हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक इतना अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देख लेना, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या वो एमटीएस हो, सब में रीजनिंग में एक टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसका नाम है काउंटिंग फिगर। और कुछ बच्चों ने कमेंट किया था मेरे पास और कहा था कि सर काउंटिंग फिगर का जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा हर बार गलत हो जा रहा है। तो आज मैं एक इतनी अच्छी ट्रिक के साथ और जो है कि कैसे काउंटिंग किसी भी फिगर की उसमें से ट्रायंगल फाइंड आउट करने या स्क्वायर फाइंड आउट करने कैसे हम ट्रिक से करते हैं। कोई भी अगर आपको फिगर दे दिया जाता है तो आप उसमें से ट्रायंगल काउंट तो कर लोगे, बट अगर आप 1 मिनट या 1.5 मिनट अगर आप उसे ले रहे हो तो समझ लीजिए वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल वेस्ट है। इतना टाइम किसी भी क्वेश्चन पे नहीं लेना है, ठीक है। तो आज मैं आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को डिस्कस करूंगा और काफी मजा आएगा आपको आज पढ़ के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बिल्कुल टाइप वाइज करवाऊंगा आपको। देखिए टाइप पहली क्या है, टाइप फर्स्ट। जब आपको वर्टिकल लाइन दी होती है, ट्रायंगल में दी होती है, ठीक है। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, इसमें आपको अगर एक वर्टिकल लाइन दे दी तो इसमें कितने ट्रायंगल है आप मुझे बताइए। तो कैसे काउंट करते हैं, जितने भी आपके बन रहे हैं, जितने भी सेक्शन बनते हैं उनको 1 2 3 करके लिख लीजिए। जैसे एक सेक्शन ये और दूसरा सेक्शन ये, फिर इनको जो जो आपने लिखा है उनको क्या कर लेते हैं, हम काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 + 2 कितना आ गया 3। तो कुल मिलाकर इसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। याद देखिए, अब हमने तुरंत ही कहा 1 2 2 और 1 3, सीधा हमारा आंसर आ गया। और वैसे बच्चा क्या करेगा, 1 फिर 2 और फिर ये पूरा 3, ऐसे ऐसे करके वो अगर बड़ा फिगर दे दिया तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। अगर मैं इसी में आपसे ये कहूं कि अब बताइए, ये लाइन दे दी और एक ये लाइन दे दी, अब कितने ट्रायंगल है, तो आपको सीधा सीधा ये 1 ये 2 ये 3, 1 + 2 + 3 = कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6। इसमें टोटल 6 ट्रायंगल है आपके, ठीक है। अगर मैं आपसे इसी में ही जितनी वो लाइन आपकी बढ़ाती जाएगा, जैसे एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन आपको ये दे दी, तो आप 1 2 3 4, तो बस तुरंत ही 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रायंगल है जी इसमें, ठीक है। या आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n × n + 1/2। उससे भी n कितने हैं, टोटल 4 है, तो 4 और 1 5/2, 2 से काटा 2 तो 5 दूनी 10, ठीक है। 10 वैसे भी आ जाएगा, वरना सीधा ऐसे सम करके भी आप निकाल लीजिए। जब आपको ऐसे वर्टिकल लाइन दे दी जाती है तो हम फिगर को ऐसे काउंट करते हैं। आपसे एग्जाम में जो पूछेगा वो ऐसा नहीं देगा, आपको ऐसा दे दिया और आपसे पूछेगा कितने ट्रायंगल है, वो आपको बड़े ट्रायंगल में ऐसे ऐसे सेक्शनों में बांटेगा, टाइप वाइज, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। फिर हम आगे चलते हैं, इसे रफ कर देता हूं। टाइप सेकंड क्या है, देखिए टाइप सेकंड क्या होती है आपकी, जब आपको एक ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन दी होती है, हॉरिजॉन्टल जब आपको लाइन दी रहती है तब हम उनको देखिए कैसे काउंट करते हैं। मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। देखिए जैसे कोई एक ट्रायंगल है, इसमें आपको और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी थी, एक आपको पहला ट्रायंगल है भाई, ये तो कितना है, और एक ऐसे दे दिया आपको, समझ लीजिए ये। तो ये ध्यान रखना, जब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दी जाती है तो जितनी लाइनें होती हैं उतने ट्रायंगल हैं। जैसे इसमें केवल एक ही लाइन है तो एक ट्रायंगल है, इसमें कितनी लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो कितने ट्रायंगल है इसमें, 2 ट्रायंगल है। इसमें कितनी है,
एक तो ये हो गई जी, दूसरी आपकी ये हो गई और तीसरी आपकी ये हो गई। तो टोटल कितने ट्रायंगल है इसमें? 3 ट्रायंगल इसमें है। ठीक है, तो क्या समझ में आया सर? जब हमें हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइन दी होती है तो जितनी लाइन है उतने ही फिगर, उतने ही ट्रायंगल इसमें होते हैं। तो नेक्स्ट चले, आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पोर्शन। जब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन दे दी जाती हैं, हम आगे अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए जब आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों दे दी जाती है, कैसे? ये एक ट्रायंगल है, मैंने इस पे एक ये खींच दिया और एक मैंने ये हॉरिजॉन्टल भी खींच दिया। अब आपसे पूछेगा इसमें ट्रायंगल बताइए, तो आप सीधा सीधा दिमाग लगाइए जो मैंने सबसे पहले वाला कहा। तो देखिए ये अगर एक ट्रायंगल बन जाता है, ये वाला ऐसा, क्या हो गया? ये 1, ये 2, 2 और 1 3, टोटल 3 इसमें ऊपर वाले पोर्शन में हो गए। जब 3 ऊपर वाले में हो गए तो वो ही 3 क्या बन रहे हैं? आपके नीचे वाले में बन रहे हैं। तो 3 दूनी 6, तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? आपके 6 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, अगर मैं इसमें और लाइन खींच देता हूं, जैसे देखिएगा, मार्कर चेंज करता हूं मैं, देखिए चल रहा है क्या? हाँ ये ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइन ले ली, जैसे एक ये लाइन ले ली, एक ये ले लिया और यहाँ पे मैंने ऐसा पोर्शन खींच दिया। अब आपसे पूछेगा कितने इसमें ट्रायंगल है? तो आप देखिए मैंने सीधा सीधा बताया आपको कि जब आपको ऐसे ये आपको वर्टिकल दे दी तो ये 1, ये 2, ये 3, 3 और 2 5 और ये कितना हो गया? 6। अब जब ऊपर वाले में 6 है तो सेम ट्रायंगल नीचे वाले में भी है, 1 2 3, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। टोटल कितने ट्रायंगल बन गए इस वाले फिगर में? 12 ट्रायंगल बन गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आप देखना जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर की, एसएससी सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया, ये काउंटिंग फिगर में आप ये अगर ये बेसिक अगर आप समझ लेते हो इस ट्रिक से, तो आप जो है बड़ी जल्दी आसानी से उन्हें काउंट कर लोगे फिगर को। ठीक है, तो अब अगर इसमें मैं एक और लाइन अगर बढ़ा दूं, जितनी भी अगर वो लाइन बढ़ाता है तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। आपको केवल ये लगाना है कि जब आपको ऐसे दिया हो आपको वर्टिकल में तो 1 2 3 लगा देना, हॉरिजॉन्टल में जितनी लाइन होती है उतना हम उसमें काउंट कर लेते हैं। आगे मैं कितना ही बढ़ा दूं तो सेम वही प्रोसेस हमारा चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। आगे क्या है आपका? देखिए ये एक टाइप और होती है, जब आपके ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिया जाता है। ट्रायंगल के अंदर जब आपको ट्रायंगल दे दिया जाता है तो उस टाइप में हम देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर एक और ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल। तो इस टाइप को देखिए, टाइप आप ये क्या है हमारी 3 हो गई है। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया, ये हमारा चौथा हो गया। अगर मैं बात करूं अंदर कितने हो गए जी, आप कहेंगे सर अंदर तो हो गए हमारे 4 ट्रायंगल। ठीक है, अगर बाहर एक ये बड़ा वाला जो है ये बाहर वाला, तो बाहर कितने हो गए जी आपके? कि सर बाहर तो एक ट्रायंगल और है, टोटल हमारे 5 ट्रायंगल हो गए। बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं इसमें एक ट्रायंगल ऐसा है और इसी में एक ट्रायंगल आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, तो फिर हम कैसे काउंट करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर हमने अभी देखा है कि जो हमारा अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसमें 4 होते हैं, 1 2 3, और एक ये वाला जो पोर्शन है पूरा कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अंदर 4, फिर इसी में ही एक और बना दिया गया है अंदर इसी में ही, तो ये भी कितना हो गया होगा आपका 4, और एक बाहर वाला कितना है आपका जी 1, तो कुल मिला के कितने हो गए आपके? 9 ट्रायंगल आपके हो गए हैं। बोलो जी बात समझ में आ गई या नहीं आई? कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी
इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको सीधा 4 बढ़ाने हैं। एक जो बाहर वाला ट्रायंगल है वो एज इट इज 1 हर समय रहेगा आपका, और अंदर के जो जितने भी ट्रायंगल है वो 4 करके बढ़ेंगे। अगर मैं इसमें भी अगर एक और बढ़ा दूं तो हमारा 4 और बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है, मैं इसे रफ कर देता हूं फिर बताता हूं आपको किस टाइप का पूछता है वो। देखो जैसे ये ट्रायंगल है और वो इसी में ही आपको ये वाला फिगर पूछ लेता है। ये ऐसा है, यहाँ पे एक लाइन और दे देगा आपको इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप के अगर आपको इस टाइप का वो फिगर बनाएगा और आपसे पूछेगा कि आप इसमें ट्रायंगल बताइए, तो आपको मैंने अभी अभी बताया है कि जो अंदर के ट्रायंगल होते हैं वो कितने हो गए आपके। आप कहेंगे कि सर एक ये हमारा पूरे वाला, ये एक पूरा था, ये 2 3 और एक 4 और एक बाहर वाला 5। ये बात ठीक है हमारी। टोटल हमारे कितने बैठते हैं वो ट्रायंगल 5, जैसे मैंने आपको इस वाले में बताया। ठीक है, और 2 ट्रायंगल ये रे 1 और 2 और 2 ये रे और 2 ये रे, कुल मिला के 6 ट्रायंगल आपके ये हो गए। तो मैं इसमें 6 और ऐड कर दूं तो कितने हो गए हमारे 11 ट्रायंगल हमारे हो गए। इस टाइप का फिगर जब आपको दे दिया जाता है, जब आप इनकी एक एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक फिगर देखते के साथ ही आप करेंगे इसका आंसर 11। मात्र 2-3 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं जब आप इनकी ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करते हैं। और आप देख लेना इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलते हैं ट्रायंगल फाइंड आउट करने को। ठीक है, और आपको जब इस पैटर्न को समझ जाएंगे तो तुरंत करेंगे और आगे चल देंगे। आगे मैं अब आपको और बताता हूँ नेक्स्ट टाइप क्या होती है। देखिए, मतलब आज आपको सारी टाइप करवाऊंगा स्क्वायर से लेकर ट्रायंगल तक की, एक वीडियो में ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए आगे क्या है आपका, आगे आपका एक ट्रायंगल, इसमें एक टाइप और पूछा जाता है, बट वो वाला टाइप बहुत कम पूछा जाता है, बट अगर पूछ लिया जाता है तो बच्चा देखते के साथ ही भाग जाएगा उसे छोड़ के। और भागना मतलब एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर। ठीक है, एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, ये तो 2 नंबर बहुत बड़ी बात है भाई। आप यहाँ देखिए 4 क्या होता है भाई, ये एक आपका फिगर है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा बनाना देखता हूं मैं, यहाँ देखिए, चलो बन तो गया ठीक। ये इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, ये टाइप कब लगती है, जब आपके इधर की और इधर की क्या होती है सेम। जैसे यहाँ 1 ट्रायंगल, ये 2 ये 3, नीचे ये 1 ये 2 दूसरा ट्रायंगल ये 3, इधर भी 3 इधर भी 3, मतलब ये वाला फॉर्मेट हमारा यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। क्या टेक्निक लगाते हैं, जब इस टाइप का दे दिया जाता है तो आप सीधा इनको ऐसे उतार दो 1 2 3। और आपने देखा होगा जब हम संचय बारंबारता करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, यहां से जोड़ते चले जाते, जैसे 1 अगले में 2 और एक कितना हो जाएगा 3, और अगले में 3 और 3 6। ठीक है, फिर इनको ऐड कर दो, 6 3 9 और 1 10, टोटल कितने आ गए 10। फिर अब क्या टेक्निक लगती है, अब देखिए इन्हें जोड़ने के बाद पहले वाले को हम छोड़ते हैं, दूसरे वाला पकड़ते हैं, फिर तीसरे वाला छोड़ दिया, और तो आगे है ही नहीं। समझ में आया, अगर और होता तो अगले वाले को पकड़ते इसे छोड़ने के बाद, समझना इस चीज को। तो अब पहले वाला छोड़ा दूसरा पकड़ लिया, तीसरा, पहले वाला छोड़ा दूसरा पकड़ा, तीसरा फिर छोड़ दिया, चौथा होता तो उसे पकड़ते। तो ये 3 और जुड़ गया इसमें, तो कुल मिला के इसमें 13 ट्रायंगल है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से, अब बताओ अगर आपको ये ट्रिक अगर नहीं पता है, आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, ऐसे गिनते रह जाओगे 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 ऐसे करते रह जाओगे, इतने में टाइम चला जाएगा। ठीक है, और जहां आपने 1 मिनट से ऊपर दिया समझ लो वो क्वेश्चन बेकार। और आपको जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वो क्या होगा, आपका पेपर जो है बेकार की तरफ चला जाएगा वो। ठीक है, अब देखिए आगे क्या टाइप है हमारी अगली। अगली जो हमारी टाइप है वो हमारी 5th टाइप। टाइप 5th क्या कहती है हमारी, जब हमें कोई एक बॉक्स दे दिया जाता है, जैसे ऐसा कोई बॉक्स है और इसके अंदर ये ऐसा कह दिया, ये ऐसा क्रॉस कर दिया, और हमसे कहा है कि आप इसमें ट्रायंगल बताइए कितने ट्रायंगल है। तो
बच्चा क्या करेगा, जिसे नहीं पता इस टाइप का, वो सीधा 1 2 3 4, फिर ऐसे 5, फिर ऐसे 6, फिर ऐसे 7, कोई नहीं में लगा रहेगा। इसे कैसे करते हैं इस टाइप को, अब आप देखिए 1 2 3 4, कितने हो गए 4। जितने भी आपके लास्ट में आए कितने हैं 1 2 3 4, उसकी सीधा 2 से गुणा कर दो, तो इसमें टोटल मिला के 8 ट्रायंगल है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखिए कितने ट्रायंगल हो गए 8, मतलब कभी, और देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है सबसे फेमस फॉर्मेट है ये। आप काउंटिंग फिगर देख लेना, हर बड़े से फिगर में ये वाला पोर्शन आपको जरूर दिख जाएगा। और आपको तुरंत याद रखना है कि अगर कभी भी ऐसा फिगर है तो उसके तुरंत 8 होते हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। इसका दूसरा, इसी में आपको और अगर घुमा के दे दे, जैसे आपसे कह दे एक यहाँ ले लीजिए जी और एक यहाँ बीच में और खींच दे, फिर इसको कैसे करेंगे, केवल वही फॉर्मेट है जी हमारा। तो 1 2 3 4 5 6, अब 6 गुणा 2 कितने हो गए जी हमारे 12। तो हमारे इसमें टोटल कितने हो गए 12 ट्रायंगल हमारे इसमें हो गए हैं। बोलो बात समझ में आई है नहीं है। इसके आगे के फॉर्मेट देखते हैं। इसी में ही आपको जो है ऐसा दे दिया जाता है, कभी ये आ गया जी आपका, एक यहाँ फिगर दे दिया आपको और ये एक यहाँ दे दिया। अब क्या करेंगे जी इसमें, अब बताइए आप। तो देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला हमें ये पता है कि जो ये होता है वो कितना होता है जी 8 होता है। अब ये भी आपको बताया ये 8, और जी सर जब ये 8 है तो ये भी 8 है, समझ में आ गई। खेल खत्म, अभी खेल नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। खेल क्यों नहीं खत्म हुआ, अभी इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जहां पे ये पॉइंट जुड़े रहते हैं, जैसे ये यहाँ पे जुड़े हैं, तो इन 2 पॉइंटों के एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इनके 2 और ऐड कर देना। अब सर ये 2 क्यों ऐड करें हम, तो देखिए जब जुड़ते हैं तो एक ट्रायंगल जो है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो फालतू हो जाता है। देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो एक ये ट्रायंगल, दूसरा एक ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल क्या हो गए फालतू हो गए। इसलिए हम ये ध्यान रखते हैं कि जहां पे ये जुड़े हुए हैं उनके 2 पॉइंटों को हम और जोड़ देते हैं। तो 8 8 16 2 18 ट्रायंगल इसमें कुल मिलाकर हो गए हैं। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आई भाई, आ गई है, अरे आई गई होगी भाई, जब इतनी अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है तो आई रही होगी। नेक्स्ट हम इसकी टाइप देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारी, अगर मैं ये इसी टाइप का जो है आपको जितना भी दिया जाए, फिर अगर आपको और फालतू दे दिया जाए तो केवल आप ट्रायंगल और लगा देना, केवल जहां ये जुड़े रहते हैं उनकी 2 और लगाना है। और साथ में जो है अगर मैं इसे और खींच दूं तो 2 आगे के और ले लेंगे हम, ठीक है, इतना ध्यान आप रखना। अब मैं आपको बता देता हूँ स्क्वायर वाले, ठीक है। ये हुई हमारी बात ट्रायंगल की, जितनी भी टाइप है वो आपकी जो है इसकी ट्रायंगल की जो है, ठीक है। तो अब हम करेंगे स्क्वायर वाली फिगर, ठीक है, कि कैसे हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो चलो मैं वो ये देख लीजिए। अभी अगर मैं इसमें यहाँ 3 और खींच देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे अगर मैं फिगर बना देता हूँ तो आपको पता है ये 8, ये वाला 8 और ये वाला 8 कितने हो गए आपके 24। आपको बताया है कि ये 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 24 तो ये हो गए, 24 और 4 कितने हो गए 28। तो 28 आपके जो है ऐसे आंसर आ गया। आप ऐसे भी इसे निकाल सकते हो, ठीक है। चले फिर स्क्वायर वाले पे। तो देखिए स्क्वायर वाले कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर कैसे फाइंड, देखिए जब आपको एक ऐसा पोर्शन दे दिया और ये ऐसा दे दिया और आपको कहा कि इसमें से स्क्वायर बताइए कितने स्क्वायर है, तो आप देखिए या तो सीधा सा फंडा दीजिए 1 2 3 4 और एक पूरा वाला कितना हो गया 5।
या तो ये फॉर्मेट है, या आप इसे एक तरीके से, जब आपके रो और कॉलम दोनों सेम हो, ये फॉर्मेट जब लगेगा जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको एक टाइप से हम और कर सकते हैं, ये रो है ये कॉलम है, 1 2 3 4 तो हो गया। अब ये देखिए पहली रो है इसलिए 1 का स्क्वायर, ये दूसरी रो है इसलिए 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और एक और 4 कितना हो गया 5। तो मतलब इस हिसाब से भी आंसर 5 आना है, इस हिसाब से भी आंसर 5 आना है। बट ये फॉर्मेट जब लगेगा जब आपका रो और कॉलम सेम हो। अगर मैं एक टाइप इसमें और बड़ा सा एग्जांपल दे दूं अगर आपको, कैसे देखिए, ठीक है, 3 ही इसमें कितनी है रो है, 3 ही इसमें क्या है कॉलम है, तो हमारा ये वाला फॉर्मेट ठीक से बैठ जाएगा। पहली रो है तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। दूसरी रो है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया जी आपका 4 हो गया। तीसरी रो है आपकी तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9, 4 13 और 1 14, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 14। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आई? अरे आ गई है या नहीं आ गई होगी। तो इसमें जो है आपका 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 कीजिए, जब है जब रो और कॉलम सेम हो। जब आपके रो और कॉलम सेम नहीं होते हैं तब कैसे करते हैं, तो अब आप देखिए, वैसे ज्यादातर जो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपका ट्रायंगल से ही पूछा जाता है, बट ये स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ भी लेता है, तो फिर आप ऐसा नहीं कि एक ही टाइप सीख के बैठ जाओ, तो इसलिए सब जो टाइप है हमें सीखनी जरूरी है। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई ये आपको फिगर दे दिया और इसमें 3 ऐसी लाइन दे दी और ये ऐसे दे दिया आपको, और जी भाई रो तो हमारी कितनी है 4 है, 1 2 3 4, कॉलम हमारी कितनी है जी, ये कितनी हो गई हमारे 3 दे रही, इधर की तरफ से हमारी कितनी है 3 है। अब क्या करें सर, अब क्या फॉर्मेट लगेगा, तो अब जो हमारा फॉर्मेट लगेगा वो हमारा ये लगेगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी नीचे कितना हो जाएगा 4 3 जा 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा जी आपका 12, इसकी इसमें 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और इसकी इसी में जो बचा है उसकी उसी में, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया आपका 12 और 6 18, 18 तो 20, तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं 20 स्क्वायर हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतने आप इसे नोट कर सकते हैं, इतने आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये थे हमारे टाइप, आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, हर जगह केवल यही टाइप पूछे गए हैं, इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। फॉर्मेट खाली यही है, स्क्वायर का क्या है और ये आपका ट्रायंगल के कौन से फॉर्मेट लग रहे हैं, सारे फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए हैं, उसी से ही आप करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार काफी अच्छी वीडियो चैनल पर लगी है, एक बार आप लिस्ट में जाके देख लेना, काफी हेल्पफुल मिलेगी, मतलब एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट जहाँ जो मिलेगा ना वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।